हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का सांकेतिक चिन्ह यानी कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग को इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताओ बच्चों, ये किस चीज़ का चिन्ह है? बच्चों, ये जोड़ का चिन्ह है। इंग्लिश में इसको एडिशन बोलते हैं, ADDITION। एडिशन मीन्स जोड़ना। इस प्रकार से बच्चों, ये किस चीज का चिन्ह है? ये है बच्चों घटाव का चिन्ह। इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। इसे माइनस भी बोला जाता है। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? बच्चों, ये है गुणा का चिन्ह। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, MULTIPLY। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। इस प्रकार से बच्चों, ये किस चीज का चिन्ह है? ये है भाग का चिन्ह। इंग्लिश में इसको डिवीजन बोलते हैं, DIVISION। डिवीजन मीन्स भाग। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? बच्चों, ये है बराबर का चिन्ह। जो आप मैथ में देते हो तो इंग्लिश में इसे इक्वल बोलते हैं, EQUAL। इक्वल मीन्स बराबर। चलो बच्चों, ये बराबर के चिन्ह पर ऊपर से एक रेखा खींचा गया है। इसे हम बोलते हैं, इस चीज को बराबर नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, NOTUQUAL। नॉट इक्वल मीन्स बराबर नहीं है। इसके प्रकार से बच्चों, अगर दो बिंदु ऊपर हो और एक बिंदु नीचे की तरफ हो, इस तरह के अगर चिन्ह हमको मिले, सिंबल, तो उसे हम कहते हैं चुकी। इंग्लिश में इसको बिकॉज बोलते हैं, BECAUSE। बिकॉज मीन्स चुकी। इस प्रकार से बच्चों, अगर एक बिंदु ऊपर हो और दो बिंदु नीचे हो, इस प्रकार का अगर आपको सिंबल दिखे तो इसे हम इसलिए बोलते हैं। इंग्लिश में इसको देयरफॉर बोलते हैं, THEREFORE। देयरफॉर मीन्स इसलिए। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? बच्चों, ये तो बच्चों, ये है प्रतिशत का चिन्ह। इंग्लिश में इसको परसेंटेज बोलते हैं, PERCENTAGE। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, जो हम मैथ में निकालते हैं। इस प्रकार से देखो बच्चों, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये है बड़ा का चिन्ह, जिसका नोक हमारे राइट हैंड की तरफ हो उसे बड़ा वाला चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, GRATERTHAN। ग्रेटर देन मीन्स से बड़ा। इस प्रकार से बच्चों, ये छोटा वाला चिन्ह है, जिसका नोक हमारे लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ की तरफ हो उसे हम छोटा वाला चिन्ह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लेस देन बोलते हैं, LESSTHAN। लेस देन मीन्स से छोटा। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? जो छोटा कोष्ठक का। इंग्लिश में इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, SMALLBRACKET। स्मॉल ब्रैकेट में छोटा कोष्ठ। चलो बच्चों, इस प्रकार से ये चिन्ह है मझला कोष्ठ का। मझला कोष्ठ को इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, MIDDLEBRACKET। मिडिल ब्रैकेट मीन्स मझला कोष्ठक। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? बच्चों, ये सिंबल है बड़ा कोष्ठ का। इंग्लिश में इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, BIGBRACKET। बिग ब्रैकेट मीन्स बड़ा कोष्ठ। इस प्रकार से 3 कोष्ठ होता है बच्चों। चलो बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है? बच्चों बताइए, किस चीज का सिंबल है? तो ये है डिग्री का। हिंदी में भी इसको डिग्री बोलते हैं, DGREE। डिग्री मीन्स अंश भी कहते हैं इसको। चलो बच्चों बताओ, जो बिंदु को दर्शाया गया है इमेज में, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोला जाता है दशमलव। इंग्लिश में इसको डेसिमल बोलते हैं, DECIMAL। डेसिमल मीन्स दशमलव। चलो बच्चों, इस प्रकार से चिन्ह आपको दिखे सिंबल, तो इसे आपको क्या कहना है? तो इसे हम कहते हैं बच्चों वर्गमूल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, SQUAREROOT। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। चलो बच्चों बताओ, इस प्रकार से अगर आपको सिंबल दिखे तो इसे आप क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम कहते हैं क्यूब रूट। हिंदी में इसको घनमूल बोलते हैं, CUBEROOT। क्यूब रूट मीन्स घनमूल। चलो बच्चों, इसको हम पाई कहते हैं, PI। पाई, हिंदी में भी इसको पाई बोला जाता है और इंग्लिश में भी इसको पाई बोला जाता है।
चलो बच्चों, दो इस तरह से आपको बिंदु देखे तो इससे हम क्या बोलते हैं? तो इससे हम बोलते हैं अनुपात। इंग्लिश में इसको रेशियो बोलते हैं, RATIO, रेशियो मीन्स अनुपात। इस प्रकार से बच्चों, अगर 4 आपको बिंदु दिखे जो इमेज में दर्शाया गया है, तो इस प्रकार को हम इमेज को कहते हैं समानुपात। इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, PROPORTION, प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात। चलो बच्चों, इस तरह का इमेज को आप क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसे कोण कहते हैं, ANGAL, एंगल मीन्स कोण। चलो बच्चों बताओ, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। चलो बच्चों, इस तरह से 2 रेखा खींची जाए तो इस चिन्ह को हम बोलते हैं बच्चों समानांतर। इंग्लिश में इसको पैरेलल बोलते हैं, PARALLEL। चलो बच्चों बताओ, इस तरह से जो तिरछी रेखा खींची जाए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो इसे हम प्रति बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्लैश बोलते हैं, SLASH, स्लैश मीन्स प्रति। चलो बच्चों बताओ, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस चिन्ह को हम बोलते हैं बच्चों थीटा। इंग्लिश में भी इसको थीटा ही बोलते हैं, THETA, थीटा मीन्स थीटा। चलो बच्चों, ये है सिग्मा। इंग्लिश में भी इसको सिग्मा ही बोला जाता है, SIGMA, सिग्मा। हिंदी में भी इसको सिग्मा ही कहते हैं। ये उल्टा Y है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा मीन्स हिंदी में भी इसको लैम्डा बोलते हैं। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है बच्चों? ये है डेल्टा का चिन्ह, DELTA, डेल्टा। डेल्टा मीन्स हिंदी में भी इसको डेल्टा बोलते हैं। ये किस चीज का चिन्ह है बच्चों? ये है अल्फा का चिन्ह, ALPHA, अल्फा। हिंदी में भी इसको अल्फा ही बोलते हैं। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है बच्चों? ये है बीटा का चिन्ह, BETA। हिंदी में भी इसको बीटा ही बोलते हैं। चलो बच्चों बताओ, ये किस चीज का चिन्ह है बच्चों? तो इसे हम गामा कहते हैं, GAMMA, गामा। हिंदी में भी इसको गामा ही बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।